Good morning, students. In today's class, we are going to cover a very interesting topic, that is personality. Basically, what exactly the personality is? What do you think? What is personality? Basically, the term, the sum total of way in which an individual react or interact with other is a personality. पूरा तरीके से जिस तरह से आप किसी चीज़ को देख के रिएक्ट करते हैं या किसी से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, that considered as a personality. Personality refers to the sum total of enduring attribute like physical, cognitive skill, internal, which make a person distant from others. आपको किसी से जो अलग बना रहा है, आपकी जो सोच, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स जो है, आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी जो आप दिख रहे हैं वो, ठीक है, विच मेक अ पर्सन डिस्टेंट फ्रॉम अदर, फाइन, एंड इट इनेबल हिम और हर टू अडॉप्ट, और यू कैन से अडॉप्ट टू द इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से आपके जो सोसाइटी है, आपका जो इन्वायरमेंट आसपास का, आपको अडॉप्ट करता है. Basically, personality as a concept is relevant in the conversation relating to marriage, your preparation of CV, job seeking, modeling, career, likes and dislikes. Everywhere you need to understand this personality because it is needed. Many people evaluate personality with physique only. कि हम कहते हैं ना, देखो कितना हैंडसम है या फिर कितना गुड लुकिंग है, तो आप फिजिक देख के कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट राइट. इफ़ इट वर सो, तो महात्मा गांधी की अगर आप पर्सनालिटी देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो तो बहुत ही पतले दुबले से थे, उनकी पर्सनालिटी तो ऐसी नहीं थी. बट द पर्सनालिटी इज नॉट फिजिक ओनली, इट फिजिक प्लस अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो. सो अदर करेक्टरिस्टिक्स भी आपकी आती हैं. दैट्स वाई हिज पर्सनालिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. It is not only the charm, positive attitude, smiling face, but it means a dynamic concept describing the growth, development of a person, whole sociological system, you can say. उसका जो whole physiological system है वो that covers a personality. Basically, the term personality has been derived from the Latin word personae, which means to speak through. Fine. ओरिजिनली जो टर्म है वो हमारा डिनोट हुआ है एशियन ग्रीक ड्रामास में. द मास्क दे वोर, जो उनका जो मास्क होता था, जो वो अपने ड्रामा में पहना करते थे, उससे ये वर्ड डिराइव हुआ है. ठीक है. देन पर्सनैलिटी ट्रेडिशनली रिफर्स टू हाउ पीपल इन्फ्लुएंस अदर थ्रू एक्सटर्नल अपीयरेंस. Traditionally it is, but now not. Personality may be understood as a characteristic pattern of behavior and a modes of thinking that determine the person adjustment to the environment. कैसे आप एक environment में adjust कर रहे हैं, what type of behavior you have, what type of mode of thinking you have, it all covers under the term personality. Personality is a stable set of characteristics, a tendency that determine those commonalities and differences in your psychological behavior, your thought, your feeling, and action of people that have a continuity in time. And you can say continuity in time, and that may not be easily understood as a sole result of a social or biological pressure of the movement. It means आपकी जो साइकोलॉ पर्सनैलिटी वो क्या है, आपकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी या कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी विच मेक यू डिफर. ठीक है. आपका थॉट, आपका फीलिंग, एक्शन जो है, ठीक है, जैसे आपकी कंटिन्यूटी इन टाइम. ये पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है जो आज कुछ है कल कुछ है. नो, पर्सनैलिटी आपकी टाइम के साथ कंटिन्यू रहती है. अगर आपकी पर्सनालिटी में ऐसा है कि यू आर वेरी एडजस्टिंग पर्सन, तो ये नहीं आप एडजस्ट आज होंगे और कल आप एडजस्ट नहीं होते. नो, आपके बिहेवियर में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है
कि yes, this person is a person who is very adjustable. ठीक है, it is easily understood कि आप जो है एक वन शॉट एक्टिविटी से आपकी पर्सनैलिटी को जज नहीं किया जा सकता है। आपका जो सोशल और बायोलॉजिकल प्रेशर है वो भी आपकी पर्सनैलिटी को शेप करता है। क्लियर? नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज़ नॉट जस्ट कि जो आपने देखा दैट इज़ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी उसकी इनर से भी है और उसके एक्सटर्नल से भी है। ठीक है, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट द मेक अ पर्सनैलिटी। नहीं, एक्सटर्नल एलिमेंट में क्या है, आप जो ऑब्जर्व करते हैं दैट वी नोटिस इन द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, लाइक कितना वो सोशल है, उसकी हाइट कैसी, उसका लुक कैसा है। और इंटरनल ट्रेट्स क्या होंगे उसके, इट रिप्रेजेंट्स द थॉट प्रोसेस, वैल्यू सिस्टम, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी कैसी है, दैट वी हैव टू ऑब्जर्व बाय हिज बिहेवियर, जो उसके बिहेवियर से ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, दैट होल मेक अ पर्सनैलिटी। देन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इज रिलेटिवली स्टेबल। आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो रिलेटिवली स्टेबल होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती रहती, कीप ऑन चेंजिंग। ठीक, आपने कहा कि वो लड़की बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत ही काइंड है, हेल्पफुल है। तो ऐसा नहीं है कि वो आज हेल्पफुल है, काइंड है और अगले हफ्ते कुछ और हो जाएगी। नो, वो उसके बिहेवियर में ही दिखेगा, रिफ्लेक्ट होगा और हमेशा रहेगा। किसी का बिहेवियर इतनी जल्द चेंज होता है? नो। बट इफ़ इट इज़ चेंज एट ऑल, इट इज़ ओनली आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम लगता है उसे चेंज होने में, या फिर आपकी लाइफ का कोई ऐसा ट्रॉमिक इवेंट हो, अ पेनफुल इवेंट हो जो आपके बिहेवियर को चेंज कर देगा। यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को यूनिट शुड ये इंडिविजुअल बिहेवियर शुरू होने से पहले मिस्टर न्यायमूर्ति के बारे में बताया था। उनका बिहेवियर भी ऐसे चेंज हुआ जब उन्हें जेल में डाला। देन देयर थॉट प्रोसेस चेंज कि नो, सोशलिज्म से ज़्यादा बेटर कैपिटलिज्म है। फाइन। तो मीन्स लाइफ का कोई एक इवेंट ऐसा हो सकता है जो आपके बिहेवियर को चेंज कर दे। माना आप जो है एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं और वहाँ पर कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मोटिवेटर आपके पास आ गया। वहाँ पर आपने उसका लेक्चर सुना, मगर उसकी एक बात आपको ऐसी लगी कि आपका पूरा लाइफ चेंज हो गई, पूरा बिहेवियर आपका चेंज हो गया उसको सुनने के बाद। तो ये भी हो सकता है, या आपकी लाइफ का कोई इवेंट आपके बिहेवियर को चेंज कर दे। तो मीन्स इट, अगर आपका बिहेवियर चेंज हुआ है तो आपकी लाइफ का कोई ना कोई ट्रॉमिक इवेंट उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। इट इज़ बोथ इनहेरिटेड एज वेल एज शेप्ड बाय द इन्वायरमेंट। ठीक है, इनहेरिटेड भी है, आपके मम्मी पापा लोगों से भी आपके पास आ रहा है, और आप जो है इन्वायरमेंट भी आपके बिहेवियर को शेप करता है, आप सीखते हैं। ईच इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक इन हिज बिहेवियर। दो जनों का बिहेवियर एक नहीं होता। ठीक है, सबका बिहेवियर अलग अलग है, कहीं ना कोई चेंजेस उसके बिहेवियर में होते हैं। देन दिस पर्सनैलिटी रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ internal or external trait of an individual which are relatively stable and which make the individual different from others. Clear now what exactly personality means? Now, the determinants of personality, or you can say factor affecting personality. पर्सनालिटी में आपके जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें आपकी जैसे माना हेरिडिटी आती है और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इट मीन्स इट रेफर्स टू दोज फैक्टर्स दैट आर डिटरमाइन एट कंसेप्शन, including your facial attractiveness, your gender, your temperament, your energy, your intelligence, all are inherited. Okay, each parent contribute 23 chromosomes and it is contain a thousands of genes which seems to be transmitted of the trait. In biological भी आपके अंदर ये trait आते हैं क्योंकि you have a 23 chromosome by your mother and by your father differently and thousands of genes are there which make it। आप देखते हैं ना कि देखो ये तो बिल्कुल अपने पापा की तरह दिख रहा है, ये तो बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह उसका नेचर है। तो हेरिडिटी भी आप क्या सकते हैं। देन द environment is a broad term. It includes culture which influence your norms, your attitude, your value that are passed along from your generation to next.
आप देखते होंगे कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी जो है ये क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ कल्चर दैट प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन पर्सनालिटी। जिस कल्चर में आप बड़े हैं, आप उस कल्चर को अपने पर्सनालिटी में अडॉप्ट करते हैं, आप भी उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। द मेथड बाय विच एन इन्फेंट इज़ फेड, ठीक है, इसको किस तरीके से आप पार्टिसिपेट करा रहे हैं चीज़ों में, एंड इट्स लाइक इट्स टॉयलेट ट्रेनिंग, make the transition from adolescent to adulthood, all are culturally determined। मीन्स आप कैसे अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, कैसे आप उसकी ट्रेनिंग देते हैं, वो सब कुछ उसके बिहेवियर में आगे चल के रिफ्लेक्ट होता है। एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन सब कल्चर ऑल्सो, ईच विद इट्स ओन व्यू पॉइंट अबाउट सच क्वालिटी एंड moral values and standards, cleanliness, style of dressing, definition of success, everything. And cultural impact upon individual are not uniform। आपके जो कल्चर है सब पे एक जैसा इम्पैक्ट नहीं दे रहा है, किसी पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, किसी में कम इन्फ्लुएंस करता है। इंडिविजुअल हैज़ सम एक्सपीरियंस दैट आर वेरी यूनिक ऑल्सो। फाइन, तो कल्चर भी हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहा है। आपने देखा होगा, अभी मैंने लेटेस्ट ही कहीं देखा था, इथोपिया है, आप वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर जो है सबसे हैंडसम मैन कौन है, जिसकी सबसे ज़्यादा तोड़ निकली है। फाइन, जिसकी सबसे ज़्यादा तोड़ निकली है। यहाँ आप देखते हैं लोग जिम में जा रहे हैं, सब कर रहे हैं ताकि आप जो है बहुत अच्छे से सिक्स पैक एंड ऑल बनाए। देख रहे हैं आप कल्चर का इम्पैक्ट। मगर वहाँ पर क्या है, जो ज़्यादा मोटा है, जिसकी ज़्यादा तोड़ निकली है, दैट इज़ वेरी हैंडसम, एंड दे are doing a very hard work, at least 6 months they're doing hard work, they live separately, and there they drink a blood of cow and milk to be healthy। उनको जो है मोटा होने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो कर रहे हैं, उनका कल्चर है ये, ठीक है। एंड फॉर द गर्ल्स द कल्चर इज़, आप देखते हैं गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती है अपनी स्किन को लेकर, कोई मार्क नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बट वहाँ पर क्या है कल्चर उस समुदाय में, कि अगर गर्ल्स के बॉडी में मार्क्स होंगे ज़्यादा, तो वो ज़्यादा खूबसूरत है। तो वहाँ की लड़कियाँ क्या करती हैं, चाकू से, ब्लेड से अपनी बॉडीज़ में मार्क्स बनाती हैं। दे आर वेरी अट्रैक्टिव, जिसके में ज़्यादा मार्क्स वो ज़्यादा अट्रैक्टिव। तो आप देख रहे हैं कि जस्ट अपोजिट ऑफ इंडियन कल्चर। आप इंडिया में ऐसा देखेंगे, नो। तो कल्चर हमारे को बहुत इम्पैक्ट करता है। तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट कर सकते हैं, हमारी पर्सनालिटी को इफेक्ट करते हैं। देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फैमिली, आपकी फैमिली भी बहुत कंट्रीब्यूट करती है। यू कैन कंसिडर इन्फ्लुएंस पर्टिकुलरली इन अर्ली स्टेज, जो है हमारी फैमिली हम पे इम्पैक्ट करती है, ठीक है। आप देखते होंगे अगर सेम पेरेंट्स हैं, सेम सेक्स पेरेंट्स हैं, जैसे माना बच्चे हैं, जैसे बॉय है, स्मॉल बॉय अपने पापा को देखता है, ठीक है, लड़कियां अपनी मम्मी को देखती हैं, और वो उनके लिए एक आप क्या कह सकते हैं, रोल मॉडल का काम करते हैं, या कोई और आपका मॉडल बन सकता है, ठीक है। आप सिमिलर उसी की तरह बिहेव करने लगते हैं, सिमिलैरिटीज़ इन बिहेवियर आपके अभी से आने लगती है, जब चाइल्ड आप छोटे हैं और आपके मॉडल उन दोनों के में। फिर चाइल्ड क्या करता है, द मोटिव एंड डिज़ायर टू बी लाइक योर देयर मॉडल, वो अपने मम्मी और पापा की तरह बनना चाहता है फिर, ठीक है। तो वो उन्हीं की तरह बिहेव कर रहा है। एक्चुअली ही टेक ऑन एट्रीब्यूट्स ऑफ द मॉडल, अपने मॉडल का जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उसको ले लेता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि किस तरीके से मॉडल उसके बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहा है। हमारी फैमिली में जो हमारे मॉडल्स हैं, नहीं मुझे अपने दादू जैसा बनना है, तो आप दादू की तरह ही हरकतें करने लगते हैं, ठीक है। उन्हीं की तरह पढ़ना, उन्हीं की तरह उठना बैठना, तो वो भी तो आपके पर्सनालिटी को इफेक्ट कर रहा है। ओवरऑल होम इन्वायरमेंट ऑल्सो क्रिएटेड बाय द पेरेंट्स, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट योर सिबलिंग्स, योर ब्रदर सिस्टर ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप देखते हैं जो फर्स्ट बॉर्न होता है चाइल्ड, दे आर लाइकली टू बी वेरी experienced person who see the world, and ये एक्सपेक्ट किया जाता है ही शुड बी मोर ऑर्डरली,
predictable, rational as compared to the later born children's. Okay, so your families also have a great impact on your personality. Then socialization process. Besides heredity, environment, and family influence on personality, there are a greater realization that other relevant person, group, organization also play a very important role in personality development. आपका friend, आपके groups, जिनके साथ आप उठ रहे बैठ रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन, that also shape your personality. This is commonly called a socialization process. It takes place throughout your life. It is not one short activity. It's आपकी लाइफ में हमेशा चलती रहती है. ठीक है. It may be one of the best explanation of why employees behave the way they do in today's organization. क्यों ऑर्गेनाइजेशन में आज एक कोई एम्प्लॉय ऐसा बिहेव कर रहा है, दैट इज ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस. ओके, आपने देखा होगा कि जनरली क्या कहा जाता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर वेरी हार्ड वर्कर, बहुत ज़्यादा काम करते हैं. तो वहाँ अगर कोई ऐसा पर्सन चला जाए हु इज़ वेरी लेज़ी, अब उसे सर्वाइव करना है तो उसको तो काम करना ही पड़ेगा ना. ठीक है, तो वो अपने ग्रुप और अपने ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होने लगेगी, वो भी जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर देगा. तो आपका पेयर ग्रुप भी तो इफ़ेक्ट कर रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन भी आपको इफ़ेक्ट करती है, आपके एम्प्लॉयज़ कैसे कब बिहेव करें वो भी जो है आप समझ सकते हैं विद दिस कॉन्सेप्ट. देन सिचुएशनल कंसिडरेशन ऑल्सो इज़ देयर. सिचुएशनल कंसिडरेशन में आप देखेंगे ऑल द अबव फैक्टर्स is concerned with historic nature of the personality development. ये क्या है? हिस्टोरिक नेचर है, जो हमारी कॉग्निटिव स्किल्स हैं जिससे हमारी पर्सनालिटी डिसाइड हो रही है. बट यू रिमेंबर इन अवर लास्ट क्लास वी डिस्कस द मॉडल SOBC, और यू कैन से SOBA. Stimulus, organism, your behavior, then the action, whatever you're doing. That model of human behavior also consider the situation under which the behavior is acquiring. किस situation में कौन सा behavior आप acquire कर रहे हैं, that also shape your personality. ठीक है. अगर आप देखें जब वर्कर है, if worker have a high need of power, achievement, he placed very highly bureaucratic working situation there. आपने देखा जिसको नीड होती है ना पावर अचीवमेंट की बहुत ज़्यादा, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेचर, उसका जो नेचर होगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो माहौल वो बनाएगा, उसकी पर्सनैलिटी भी क्या आएगा, ब्यूरोक्रेटिक हो जाएगा. वर्किंग सिचुएशन उसकी बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब वो फिर फॉलो करना शुरू कर देता है. ठीक है, तो पावर अचीवमेंट जो होता है वो आपके नेचर को चेंज कर रहा है. क्लियर नाउ? Finally, personality is a complete, complex concept. Personality progress throughout identifiable stages. आपकी जो stages है आइडेंटिफिकेबल मीन्स जब चाइल्डहुड है, आप बड़े हो रहे हैं, एडोलसेंट हो रहे हैं, देन ओल्ड एज, सब में आप देखिए रिफ्लेक्ट करेगी एंड नेवर रियली स्टॉप डेवलपिंग. पर्सनैलिटी डेवलप होना कभी नहीं रुकती. ओके, पर्सनैलिटी कीप ऑन shaping your keep on changing, you can say. ठीक है, it never really stop developing, हमेशा आपकी डेवलप होती है. Clear? Hope you understand the concept of personality. Tomorrow we will discuss the types of personality. If you have any doubt, please call me, students. Thank you, beta.